नमस्कार, गुड इवनिंग। 2 दिन का टेस्ट मैच हो चुका है, 21 विकेटें गिर चुकी है, लेकिन आज दूसरे दिन 15 विकेटें गिरी, उनमें से 10 इंग्लैंड की। सवाल यह नहीं है कि 249 की लीड के बाद भारत इस मैच को जीतेगा कि नहीं जीतेगा। सवाल तो यह है कि जीत कब आएगी और किस तरह की आएगी, क्योंकि भारत इस टेस्ट मैच में बहुत आगे चला गया है। दूसरी पारी भी शुरू हो चुकी है और दूसरी पारी में रोहित शर्मा और पुजारा बैटिंग कर रहे हैं। 249 रन की लीड है और सवाल यह है कि जिस तरह की पिच है, जिस तरह की कंडीशंस है और जिस तरह भारत इतना आगे चला गया है कि इंग्लैंड वापसी कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। 2 खास मेहमान रहेंगे हमेशा की तरह, लेकिन आज के दिन हुआ क्या, पहले उस पर नजर डालें। भारत 249 रन आगे है, 9 विकेटें हाथ में है। भारत की कोशिश ये रहेगी कि कम से कम तीसरे दिन 2 सेशन और बैटिंग हो। अगर आप 2 सेशन और बैटिंग कर लेते हैं तो कम से कम 400 रन की लीड भारत के पास होगी। पहली पारी में देखना, इंग्लैंड ने सिर्फ 134 रन बनाए, कोई भी बल्लेबाज फोक्स के अलावा खड़ा ही नहीं हो पाया। रविचंद्रन अश्विन, उनका कप्तान विराट कोहली ने अच्छा इस्तेमाल किया, उन्होंने फिर से 5 विकेटें ली और विराट ने शायद इन कंडीशंस को रीड करते हुए अक्षर पटेल का भी अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन जो रूट का विकेट जहां पर गिरा वहीं से इंग्लैंड धराशायी होना शुरू हो गया था। तो सवाल यही है कि जीत तो आ रही है, सीरीज इस टेस्ट मैच के बाद 1-1 से बराबर होगी। लोगों ने पिच को लेकर भी बड़े सवाल उठाए हैं। मेरे साथ आज सवालों का जवाब देने के लिए हरभजन सिंह है, साथ ही साथ मदन लाल जी भी हैं। और बच्चों, आप तो इस वक्त चेन्नई के बड़े पास और करीबी शहर में हैं। जीत की महक, जीत की सुगंध आनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। जीत की सुगंध जो है वो तो मुझे कल ही आ गई थी, क्योंकि जब टॉस जीत लिया था भारत ने इस पिच के ऊपर, तो मुझे लगा था कि अब अगर पहली इनिंग में 300 से ऊपर रन लगा देंगे तो मैच जो है वो इंडिया बहुत बहुत ज़्यादा दूर ले जाएगा इंग्लैंड के बल्लेबाजों से, क्योंकि इस पिच पे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था। बट तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की, अजिंक्य रहाणे की, आज ऋषभ पंत की, जो सुबह उन्होंने इनिंग खेली है, कि इस पिच के ऊपर भी जहां पे आपको पता है कि डिफेंस करना मुश्किल है, वहां पे अटैकिंग क्रिकेट खेला और अपनी गेम को भली भांति समझते हुए इतने रन लगा दिए बोर्ड के ऊपर। और जब बॉलिंग करने आए टीम, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिमाग में हो कि कैसे विकेट जो है वो चटकाने हैं, क्योंकि इस पिच पे डिफेंस करना बहुत मुश्किल है। वेल डन टू रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत and Ashwin for performing the way they have performed in this game. सही बात है, ये विकेटें आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए ये जो स्वीप थी, ये पहले टेस्ट मैच में तो चल गई, क्योंकि आप हवा ज्यादा था उनके ऊपर, पर एज ए यूनिट अगर देखा जाए, अगर पेस बॉलर को भी मिला दिया जाए साथ में, तो मैं समझता कि भारत के बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। सही बात है, अश्विन इज अ टॉप क्लास। सही बात है, 5 विकेट जो लिए हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। सही बात है। और देखिए, इस पिच को लेकर आलोचना हो रही है और वाजिब भी बात है, क्योंकि इंग्लैंड के कई ऐसे साबिक खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि यार इस तरह के विकेट पे टेस्ट मैच नहीं हो सकता। लेकिन विकेट आज खराब थी, विकेट कल और खराब होगी। लेकिन कल जब मैच शुरू हुआ था, विकेट तब भी इतनी आसान नहीं थी। लेकिन जैसे हरभजन सिंह ने कहा, जो रोहित शर्मा बैटिंग कर गए, जो अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर गए, जो ऋषभ पंत बैटिंग कर गए, उन्होंने लूज गेंदों को छोड़ा नहीं और आज इंग्लैंड भारत के जाल में फंस गया। कल हो परसों हो, जीत भारत की तय है। इस चेन्नई टेस्ट मैच के बाद सीरीज 1-1 होगी। कल मिलेंगे आपसे, लेकिन हमारी और आपकी स्पोर्ट्स तक पर भी मुलाकात होती रहती है हमारे YouTube चैनल पर। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए।